हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? और हम अभी जस्ट थोड़ा सा आज का पूरा दिन टायर्ड सा फील हो रहा था, तो हम लोग घर पे ही थे और अभी हम निकले हैं बाहर। निकलने वाले तो काफ़ी देर पहले ही थे, लेकिन सर को नींद आ गई और सर ने बोला कि भाई तुम सोना मत, हम आधे घंटे का नैप ले रहे हैं, उसके बाद जो कोई उठा ले। नहीं, आधे घंटे से ज़्यादा मैं सोया नहीं हूँ, प्लीज़। आधे घंटे से ज़्यादा फिर ये उठे नहीं। और अब फाइनली हम जा रहे हैं। और लेट जाने का ये भी रीज़न था क्योंकि जीविका के क्लासेस चल रहे थे और बार बार किसी भी वजह से बच्चे के क्लास को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। और जितना हो सके पॉसिबल बच्चा क्लास करे। सॉरी, ये ब्रेकर्स बहुत हैं सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा। अभी देखना फिर लेंगे, फिर से डिग 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 डिग। ब्रेकर इसलिए है ताकि आप अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखिए। स्पीड ब्रेकर, क्योंकि बच्चे सोसाइटी में खेलते रहते हैं और ये बहुत जरूरी है, हर सोसाइटी में होने चाहिए यार। या कोई ऐसी भाग रहा हो पकड़ा जाएगा फिर तो चलिए, हम अभी कहाँ जा रहे हैं वो तो पता चल ही जाएगा। बेल्ट का आपको वो हाँ जी, मैं बेल्ट लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करूँगी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड प्रेस के कपड़े ले रहे थे, हमने प्रेस करने के लिए दिया था, तो हमने सोचा रास्ते में ले लेते हैं क्योंकि स्पेशली आना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे पैसे गिर गए तो ढूंढ रहे हैं। मतलब कार चला रहे होते हो तो फिर जल्दबाजी में ये सब गड़बड़ होता ही रहता है। और ये जगह मैं आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी ग्रीनरी। मतलब समझो कि आसपास जंगल ही जंगल है, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर जो होता है काफ़ी फ्रेश होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। अब मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ, मैंने ये क्यों लिया ये बंगलोज़। हमने एक बार ऐसा भी सोचा था कि क्यों ना ऐसा घर हम ले लेते हैं रहने के लिए, बट तब खाली नहीं था एक भी जगह, तो फिर इसलिए हम ले नहीं पाए थे। और ये जगह भी बहुत अच्छी है। अरे शीतल, अब यहाँ क्यों रुकवा दिया यार? केले ले रही हूँ। अब केले खाओगी? अभी तो खा के केले आई, ले रही हूँ। अभी तो खा के आई हो। प्लीज, मैं नहीं खाती। चाय वाय पी के आई हो अपना बढ़िया? चाय भी नहीं पिया, सब सारी बात झूठ। और एक्चुअली इन्होंने केला ले लिया था लेकिन घर पे छूट गया और फिर लेना पड़ रहा है। आंटी से 50 रुपये, कितना टाइम लग गया। आ गई आंटी। आंटी छुट्टा नहीं है क्या? अरे बाप रे। और अब हम पहुंच गए हैं मंदिर दर्शन के लिए। तो मोस्टली हर गुरुवार को हम लोग आते ही हैं। पहले भी प्रीवियस व्लॉग्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि इस मंदिर में हम लोग आते हैं और यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। और ये साईं बाबा का मंदिर है, तो क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। अब तो थोड़ा कम क्राउड होने लगा है जब से ये कोविड आया, अदरवाइज़ तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी रहती है कि आप दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। काफ़ी टाइम तक आपको खड़े रहना पड़ता है, लेकिन अभी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, इतना क्राउड नहीं होता। तो हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया। और गुरुवार को मोस्टली हम, चाहे वो बिस्किट्स हैं, फ्रूट, या फिर पैसे कम देते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें दे देते हैं। क्योंकि पैसे क्या होता है ना, आप किसी को ऐसे देते हो वो खाते तो है नहीं और फिर उसका कभी कभी मिसयूज़ भी करते हैं ये। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, कहती भी हूँ कि खाने की चीज़ दे दो ताकि वो खा लें या बच्चे खा लेंगे उनके। जैसे लाइट नहीं है तो कैमरा तो देखो ज़रा कैसा आ रहा है। हाँ, लाइट जला लो ना इसमें। और अभी हम लोग दर्शन कर लिया हमने और दर्शन करके आए हैं, बट जितन अभी घर नहीं जाएंगे हमारे साथ बिकॉज इनको वर्कआउट के लिए लेट हो रहा है। तो मेरा ना कल एब्स मारी थी यार, पेट भी बड़ा दर्द कर रहा है। फिर डिनर तो मैं आज नहीं करने वाला। अच्छा, इनका डिनर का तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि डिनर करते हैं नहीं करते हैं। मुझे तो कंट्रोल नहीं होता, अगर खाए तो मुझे नींद ही नहीं आती। नहीं, तुम्हारा जरूरी है, तुम्हें करना चाहिए। मुझे कमजोर कितनी हो गई हो तुम? बिल्कुल स्किप मत किया करो डिनर। मार दूंगी बिल्कुल भी। तो आज रात को देसी घी में एकदम 2 पराठे कूट के खा लो। कैसे? देसी घी के अंदर एकदम चूरी बना के पराठों की, ठीक है? ये मेरे को खाने के लिए कहा जा रहा है या फिर ताने मारे जा रहे हैं? नहीं, कि फटी जा रही है, मोटी हो गई। ना जी ना, कहाँ। अरे कौन कह रहा है? बिल्कुल देखो कितनी कमजोर हो गई हो तुम। देखो जरा, हंसी देखो जरा अपनी। गाल एकदम चिपक गए हैं गाल से। गलत, बिल्कुल गाल एकदम, गाल से गले से? गाल एकदम गले से चिपक गए। गले से नहीं, मतलब
पता ही नहीं चल रहा गर्दन और गले का गैप। तो जाने दो, इनको बोलने दो। इनका काम है कहना और मेरा काम है सुनना, लेकिन मेरा काम ये भी होना चाहिए कि वजन कम करना, लेकिन नहीं कर पाती हूँ, क्या बोलूँ मैं। तो ये एक मजाक है। नहीं कुछ बोलो मत। तुम एक्चुअल में कुछ बोलो ही मत। मेन बात तो ये है कि तुम कुछ बोलो मत। तुम अगर बोलोगी ना तो मुद्दा उठेगा, नहीं बोलोगी तो चल जाएगा। अरे हाँ मेरा वजन बिल्कुल, तुम्हारा वजन एकदम कंट्रोल है, बिल्कुल एकदम। उसके बारे में सोच। क्या लॉलीपॉप? अरे यार लॉलीपॉप तो भूल गया मैं। क्या लेके आओ? अरे यार अब एक काम, अब कौन जाएगा, अब कल खा लेना ना। नहीं लॉलीपॉप तो शीतल फिर एक काम करो, तुम ले आओ यार, मैं तो नहीं जा मतलब आपने इतना बड़ा आटा याद रखा? आटा भी एक्चुअली मेरे को जो लेना था वो मिला नहीं। अब ये भी मैंने मजबूरी थी, आटा खत्म था तो ले लिया, क्योंकि मुझे पिसवा के आटा सही लगता है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं जा रही लॉलीपॉप लेने। 10,000 रुपए दे दो। 10 रुपए का आता है। 20 या 10 का आता है। लेने कौन जा रहा है ये सोचो, लाने का भी लूंगी मैं। जाओ भाई जाओ जाओ। जा रही हूँ लेने के लिए, और मुझे सिर्फ 10 कितने हैं ये 20 रुपीज़ मिला है। मैंने 10,000 बोल दिया था, ज़्यादा ही हो गया था। और ये जो शॉप है छोटा सा, मतलब कह लीजिए यहाँ पे राशन वगैरह और ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं, तो सारी चीज़ें ही मिल जाती हैं। मैं मोस्टली यहीं से लेती हूँ, और डिस्काउंट तो कम होता है बट चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है और बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता। तो जीविका का लॉलीपॉप तो नहीं मिला, तो मैंने ये चॉकलेट ले लिया है। अभी देखते हैं, रोएगी। सॉरी लॉलीपॉप ख़त्म हो चुका था, तो मैंने ये 2 ले लिया है। मैं नहीं खाऊंगी। चलो एक तुम खा लो। मैं नहीं खाऊंगी। और 10 रुपीज़ भी बचा कर लाई हूँ, लीजिए सर। लॉलीपॉप है ही नहीं। और अब मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि आज मुझे चाय पीने में अभी 7:30 हो रहा है। आकर मैंने बहुत सारे काम किए, जीविका के सारे होमवर्क्स कराए और फिर अपलोड किया, फिर जीविका को कुछ खाने के लिए दिया, पूजा किया, तो ये सब करने में काफ़ी टाइम चला गया। और अब मैं जाकर चाय पीऊँगी। तो इस ब्लॉग को एंड करने से पहले कुछ ज़रूरी बात करनी है आप लोगों से, जो मैं कर लूँ, और ज़रूरी होता है, आपको बात करनी चाहिए, है ना? क्योंकि कैसे पता चलेगा कि आपकी कौन सी बात मुझे कैसी लग रही है, राइट? चलिए ये बात मैं आपसे कर ही लेती हूँ। मैं बात ये करना चाहूँगी कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि हमारे चैनल पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं। इस चीज़ की प्रॉब्लम क्या है, इस चीज़ की तकलीफ मुझे भी है, इनफैक्ट हमें भी है, मुझे और मेरे हस्बैंड को भी, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि व्यूज़ नहीं आते। हमारा एक चैनल जो सबसे पुराना चैनल था उस पर तो लैक्स भी व्यूज़ आ रहे, लेकिन उस पर हमने काम करना किसी कारणवश बंद कर दिया। तो और ये चैनल नया है, समझो, ये अभी काम करना अब मैंने स्पीड में चालू किया है। चैनल बनाया तो 1 साल पहले था, लेकिन अब मैं काम कर रही हूँ इस पर। ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोग कुछ लोग हैं जो बात करते हैं बड़े अजीब तरीके से। पहले तो ये धमकी मत दो बार बार कि आपके चैनल से हम चले जाएंगे, नहीं देखेंगे। देखिए ये आपकी खुद की इच्छा होगी, आपकी मर्जी होगी, आपकी खुशी होगी कि आप हमारे चैनल को देखना चाहते हैं। नहीं देखना चाहेंगे तो इसके लिए मैं या कोई भी आपको बांध कर नहीं रख सकता। मैं किसी का नकल, तो मुझे किसी की नकल मारने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि नकल वो मारते हैं जिनमें कोई खुद की कोई क्वालिटी ही नहीं होती। ये भी मैं नहीं कह सकती कि जिसको भी ऐसा लगा है कि मैं नकल मार रही हूँ, तो हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, किसी से किसी की झलक मिल सकती है, तो आप उसको नकल का नाम ना दें। खुद की हर किसी में इंडिविजुअल बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहूँगी कि अगर मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब कोई कुछ भी बोल के चला जाए और मैं सुन के बैठूँगी। सुन के तो नहीं बैठूँगी। इज्जत से बात करेंगे आप तो मैं ज़रूर सुनूँगी। अगर आप इंसल्ट करके बात करेंगे तो मैं नहीं सुनूँगी, क्योंकि इससे मेरा घर नहीं चलता। ठंडी हो गई। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर किसी का बैकग्राउंड क्या है, कौन कहाँ से। कुछ लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं, मुझे पता है, और उनका घर चल भी जा रहा है। बट हर कोई मजबूरी में नहीं काम कर रहा है कि इतना मजबूर है कि आप मेरे को मतलब टपरियाँ मारते चले जाओ और मैं बर्दाश्त कर लूँ। तो प्लीज़ मैं बस यही हाथ जोड़ के कहना चाहूँगी, जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं आप देखें, जिनको नहीं पसंद आते हैं वो ना देखें। जिनको मेरे चैनल पर रहना है वो रहें,
और उनसे प्यार भी बहुत है, लेकिन आप इज्जत से बात करेंगे तो इज्जत आप हमें दे रहे हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि हम भी आपसे बात करें, इज्जत से बात करें, इसलिए आप हमें इज्जत दे रहे हो। सिर्फ अगर मैं आपसे गंदे तरीके से बात करूंगी तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इतना इंसान ऐसा है कि किसी को कोई इज्जत देगा। तो इज्जत देकर कोई भी किसी पर एहसान नहीं करता, इज्जत मिलता है तो आप इज्जत देते हो। चलिए, तो इस ब्लॉग को मैं आज एंड करना चाहूंगी। मैं कुछ चीजें क्लियर कर चुकी हूँ और आई थिंक कि समझ में आ भी चुका होगा, राइट। कड़ी आज कुछ लोगों के नाम ले लूं। भावना आदित्य जो रेगुलर करती है मैसेजेस, नीलम चड्ढा जिनके बड़े ही अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं, नीतू सिंह जी, ये सारे जो है बड़े अच्छे मैसेजेस करते हैं। मीनाक्षी जोशी, मैंने तो आपका पहले भी नाम लिया था, और पीके सोगान जिनके मैसेजेस बहुत लंबे लंबे आते हैं, और वो कैसे आते हैं ये तो उनको पता ही होगा। तो चलिए, आई होप कि नाम लेने वाला भी शिकायत खत्म हो गया होगा। तो इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी, लेकिन आप लोग ब्लॉग देखिए तो प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपनी फ्रेंड्स रिलेटिव्स, जैसे टॉपिक है उस हिसाब से। अब ये घरेलू टॉपिक है तो औरतें ही देखती हैं, तो उनको आप लोग शेयर कीजिए। आप लोग मेरे फ्रेंड्स अगर हो तो जरूर मेरी हेल्प करोगे, और आप लोगों से बहुत प्यार है, बट प्यार बनाए रखिएगा। आप अच्छे रहेंगे तो मैं भी अच्छी हूँ, और बुरा सुनना किसको पसंद है ना। मैं आपको बुरा बोलूँ तो आपको भी पसंद नहीं। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, शिव रात्रि, शिव खैर, गुड नाइट, बाय बाय।